गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जेडबलई के आईआईटी के ही क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लगभग 40 साल में 10-12 बार तो पूछा ही गया है। कुछ क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पे मिला के रख दिया है। ईयर्स के साथ लिखा हुआ है, ईयर्स के साथ लिखा हुआ है और इसका सॉल्यूशन करना है। तो मैं टाइम थोड़ा खराब किए बिना चालू करूं मैं, क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल होगा। आईआईटी के क्वेश्चन है। अब सपोज करो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करता हूँ, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा लंबा लगता है, इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर दिया। आईटी द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। Z1 दिया हुआ 24 प्लस 7 आयोटा और Z2 दिया हुआ 6 आयोटा। तो इसके Z1 प्लस Z2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो बताओ और Z1 प्लस Z2 का मिनिमम वैल्यू होगा वो बताओ। मैं आपको बता दूं, पहले Z2 बराबर 6 लिखा हुआ है। Z2 बराबर 6 का मतलब ये एक सर्कल को बताता है, एक सर्कल को बताता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है सर्कल को बताता है। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, -0 लिख दिया और बराबर 6 लिख दिया। इसका ये मतलब हो गया एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है, 0 0 है, ये 0 लिखा हुआ है, और जिसका रेडियस, ये रेडियस को बताता है, जिसका रेडियस 6 है। तो ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 6 है। ये तो पता है, मैंने डायग्राम बना दिया मैंने समझाने के लिए। सेंटर 0 0 और रेडियस 6, ये हो गया Z2 = 6 का डायग्राम रेडी हो गया। तो साथ में हमें गिवन है Z1 का वैल्यू दिया 24 प्लस 7 आयोटा गिवन है। अब इसका यूज करके, इन दोनों का यूज करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? Z1 प्लस Z2। तो मैंने इसको जान उल्टा लिख लिया, Z2 प्लस Z1 लिख लिया। अब मैंने क्या करा यहाँ, क्योंकि मैंने माइनस लाना है इसलिए Z2 प्लस, अब देखो Z1 का वैल्यू लिख दिया 24 प्लस 7 आयोटा लिख दिया। आराम से देखना Z2, अब इससे दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -24 - 7 आयोटा लिख सकते हैं। इसका मतलब आप बता रहे हैं कि Z2 का इससे दूरी, Z2 का इससे दूरी जो होगा उसको मैक्सिमम मिनिमम बताना है। अब मैंने इसका तो ऑलरेडी सर्कल बना लिया था पहले से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से Z2 से ये पॉइंट क्या हो सकता है? यहाँ मैंने डायग्राम बना लिया, P पॉइंट -24 - 7 आयोटा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। देख लो यहाँ पर, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर ये। अब आसानी से समझना, यहाँ ध्यान दो। अब 0 ओ देखो पता है तुमको, 0 0 और ये पॉइंट पता है -24 और 7 तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लो, ओपी का डिस्टेंस निकाल लो। मैंने यहाँ शॉर्टकट कर लिया है। 24 0 - 24 का होल स्क्वायर 0 - 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 24 का होल स्क्वायर 576 और 7 का होल स्क्वायर 49। इसको प्लस करोगे तो 625 और 25 आ जाएगा। इसका मतलब ओपी कितना आ गया? ओपी आ गया 25। यानी ओ से लेकर के पी के बीच की दूरी कितनी? 25 हो गई। अब इसका लिखा था रेडियस 6। देखो बच्चे, यहाँ रेडियस 6, यहाँ रेडियस 6 और ये दूरी 25 हो गया। यहां से लेकर ओ से पी के बीच की दूरी 25 हो गया, तो ये 6 है। इसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 19 होगा कि नहीं होगा ये? यानी पी क्यू कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। पी क्यू क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यों 19 + 6 25 होता है, इसलिए। अब बस अपने से यही पूछ रहा है, इस पॉइंट से मिनिमम दूरी बताओ। यहाँ से यानी अपने से क्या पूछ रहा है? पी क्यू पूछ रहा है, अपने से पी आर पूछ रहा है। अपने से क्या पूछ रहा है? पी क्यू, और अपने से पूछ रहा है पी आर। पी क्यू को बोलते हैं Z1 प्लस Z2 का, पी क्यू को बोलेंगे Z1 और Z2 के मिनिमम दूरी। इसके बीच के मिनिमम दूरी कितनी है? तो 19 है, लिख दिया। और Z1 Z2 की मैक्सिमम दूरी कितनी है? इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, तो 19 + 6 + 6, तो 19 6 25, 25 6 31, 31, तो 31 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? इसका, इसमें तो हमें सबसे सिर्फ दोनों पूछा है। तो मिनिमम दूरी 19 हो गया, मैक्सिमम दूरी 31 हो गया। ये आईआईटी का क्वेश्चन है। आप आईआईटी का बुक खोल के देखना, तो वहां पे पता चलेगा सच में आईआईटी का क्वेश्चन है। इतने आसानी से सॉल्व हमने कर दिया। तो ये क्वेश्चन बच्चे आईआईटी का सॉल्व हो गया। एक बार देख लेना, फिर से बता दो, तेजी के साथ बताता हूं एक बार। इसका मतलब होता है सर्कल जिसका सेंटर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 0 0 है, रेडियस हो गया 6। मैंने सर्कल बना लिया जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 6 गोला मार दिया। अब Z1 प्लस Z2 को, Z2 का इसको मैंने लिख दिया, Z2 प्लस Z1 लिख दिया, Z2 और प्लस Z1, देखो ये लिख दिया। इसका माइनस कॉमन ले लिया बच्चे, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे। ये पॉइंट कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ ले लिया। इसका मतलब क्या? Z2 से इस पॉइंट की दूरी। इसका मतलब यह है Z2 से इस पॉइंट की दूरी। तो यहां से मैंने ले लिया। अब O से P के बीच की दूरी निकाले डिस्टेंस फार्मूला से। रूट में आयोटा नहीं लगाना है, तो यहाँ दूरी निकाला गया 25 आ गया। जब ये 25 है, इसका मतलब ये 19 होगा, तभी 25 हो गया, क्योंकि तो 6 है, ये तो 6 है पहले से, तो 19 हो जाएगा।
अब वही दूरी पूछ रहा है, यहाँ से तो पी क्यू की दूरी पूछ रहा है, कितना होगा, मिनिमम हो गया कितना 19, और पी आर की दूरी कितना हो जाएगा, तो 19 + 6 + 6 31। तो ये हमारा आंसर रेडी हो जाता है। ये आईआईटी का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया बच्चे, ये डन, 6 नंबर क्वेश्चन डन हो गया। वीडियो रोक करके देखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो और बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने लिखे नहीं है, आप ढूंढ ढूंढ के कर भी सकते हो। तो सारे तो मैंने यहाँ लिख पाया क्योंकि बोर्ड पे नहीं आ रहा था, आपको समझा दूंगा मैं, तो आप खुद भी कर लोगे, जरूरी नहीं है कि मैं सब करवाऊं। अगर हम बात करते हैं, चलो सपोज को 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, चलो 5 की बात करते हैं। ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। ये क्या लिखा हुआ है, Z1 = लिखा हुआ है 12, मॉड Z1 लिखा हुआ है 12। इसका मतलब ये हो गया कि एक सर्कल है Z1 - 0 = 12। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, यहाँ से 0 0 और रेडियस कितना है, तो 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमसे एक और चीज दिया हुआ है, यहाँ पर Z2 - 3 - 4 आयोटा = 5। ये दूसरा सर्कल जो है उसका सेंटर है, माइनस कॉमन ले लोगे तो 3, माइनस कॉमन ले लोगे तो 3, 4 आयोटा, 3 + 3 4 हो जाएगा, इसे 3 + 4 आयोटा हो जाएगा। चलो एक लाइन लिख देता हूँ, Z2 माइनस कॉमन ले लो, 3 + 4 आयोटा हो जाएगा बराबर 5, जिसका सेंटर है 3, 4 और रेडियस है 5, यहां से इतना हो गया, ये हो गया। हमसे क्या पूछा, Z1 और Z2 के बीच की दूरी क्या है, Z1 और Z2 के बीच की दूरी क्या है, मैक्सिमम मिनिमम। Z1 और Z2 की मिनिमम बीच की दूरी क्या है, मिनिमम क्या दूरी है, ये पूछ रहा है। तो देख लो बच्चे, यहाँ पर मैं यूज करता हूं Z1 - Z2। देखो एक और दूसरा मेथड सिखा रहा हूं, ये तो ग्राफिकल मेथड सिखाया, और दूसरा मेथड देखो कैसे कर सकते हैं। Z1 - Z2, अब Z1 कहाँ है, Z1, अब देखो Z1 तो हमारे पास काम आ गया। अब Z2 तो -Z2, ये तो मैंने रहने दिया। अब इसको माइनस कर लेता हूं, तो -3 - 4 आयोटा। इसमें Z1 - Z2 तो अभी भी जो था Z1 - Z2 मैंने लिखा ही लिखा। ये मैंने क्या कर दिया, माइनस एक्स्ट्रा ऐड माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 प्लस कर देता हूं, इसको बैलेंस करने के लिए 4 आयोटा प्लस कर देता हूं। तो अभी भी Z1 - Z2 ही है। देखो मेथड नंबर 2 सिखा रहा हूं, एक बिना ग्राफ का सिखा रहा हूं अब की बार। अब यहाँ पर क्या करो बच्चे, यहाँ से Z1 - Z2, अब हमारे पास इसको Z1 माइनस कॉमन ले लो, तो Z2 + 3 + 4 आयोटा हो जाएगा। Z2 - 3 - Z2, ये हो गया हमारा -Z2। हमें क्या, Z2 - 3 - 4 आयोटा, यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया, अगर यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो -Z2 + 3 + 4 आयोटा, और ये हमारे पास यहाँ पे Z2 - 3 - 4 आयोटा दिया हुआ है। तो इसमें से माइनस को अगर हम रखे रहें, Z2 का यूज अगर करने जा रहे हैं हम लोग, Z2 - 3 - 4 आयोटा, Z2 - 3 मैंने इतना ये माइनस रहने दिया, और मैंने इतना माइनस कर दिया 2 बार, इतना प्लस कर दिया, बराबर यहाँ माइनस रख लिया कॉमन, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से हो गया +3 + 4 आयोटा। अब ये हमारे पास यहाँ एक माइनस में, ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और ये हमें दिया हुआ है माइनस में। तो Z1 - Z2 -3 + 4 आयोटा, Z1 - Z2 सेफ है, इसको हमने बराबर कर लिया। ओके, इतना रहने दो। ओके, अब एक काम करो, इसको रहने दो, कोई बात नहीं है। अब इसको 2 टुकड़ा में ले लो, Z1 प्लस यहाँ से माइनस Z2 + 3 + 4 आयोटा, रहने दो कोई बात नहीं, 3 + 4 आयोटा। फिर से देख लो बच्चे, हमने क्या करा, Z1 - Z2 यहाँ लिख दिया, और ये मैं इसमें ऐसा मैच कराने के लिए मैंने 3 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया। अब यहाँ से इसको हमने वापस बैलेंस करने के लिए प्लस कर दिया, इसको बैलेंस करने के लिए प्लस कर दिया। अब इसको मैंने अलग अलग टुकड़े में लिख दिया, 3 टुकड़ा में लिख दिया। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 टुकड़ा में लिख सकते हैं। अब देखो Z1 की जगह कितना दिया हुआ है बच्चे, 12 प्लस इसके जगह पे ये माइनस है, तो इसका आंसर कितना दिया, 5, तो -5 चलेगा। और 3 + 4 का अगर मॉडुलस निकालोगे बच्चे तो क्या आएगा, डायरेक्ट बोलो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 + 16 का रूट अंडर
तो 25 का रूट अंडर मतलब 5, इसका मतलब 5 आ गया 5। इसमें मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है? इसमें मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम? मिनिमम पूछा है बच्चे। तो मिनिमम पूछा है तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 12 में से कुछ कम करना पड़ेगा। मिनिमम करना है तो कम करना है, मैक्सिमम करना है तो प्लस करना है। तो अगर हम मैक्सिमम पूछता तो ये कितना होता है, 12 और 10, 12 और 10 तो 22 होता है। मैक्सिमम कितना होता है, 22। लेकिन हमें मैक्सिमम नहीं पूछा है, मिनिमम पूछा है। मिनिमम पूछा है तो आपको क्या करना है पता है, यहाँ से ये यहाँ पे इस जगह पे माइनस कर देना, कुछ ना कुछ कम कर देना है, यहाँ पे भी माइनस कर देना है। मिनिमम में क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है, यहाँ पर माइनस लगा देना। फिर मिनिमम करने के लिए यहाँ माइनस लगा देना है। अगर आपसे मिनिमम पूछे तो यहाँ माइनस कर देना हर जगह। 12 से कम आएगा आंसर, 12 से कम आएगा, जो भी आंसर आएगा 12 से कम। तो मिनिमम पूछा है तो -10 हो जाएगा, इसका मतलब 5, इसका मतलब 5 -10, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 12 में से 10 गया तो 12 में से 10 गया तो 2, 12 में 10 गया तो ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। ये हो जाएगा Z1 - Z2 का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया मिनिमम वैल्यू। समझ लो एक बार, ध्यान से देख लो फिर से। ये मैंने कैसे किया, ये मॉडुलस निकाल लिया बच्चे। 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, यहां से मैंने 5 निकाल लिया। माइनस क्यों किया, अगर मिनिमम लिखा हुआ तो इसका आंसर 12 से कम ही होगा। अगर मैक्सिमम लिखा तो 12 से ज्यादा ही होगा। समझ में आया? अगर मैक्सिमम लिखा तो 12 से ज्यादा, तो यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ था तो मैंने वापस यहाँ पर घटा दिया, यहाँ पे भी माइनस कर दिया। और कभी डिस्टेंस ये आ जाए -2 आ जाता तो मॉडुलस लगा देना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ चुका है, रेडी हो गया। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको माइनस कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये हो गया। इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा है, ग्राफ से भी कर सकते थे, मैंने इसको जान के बिना ग्राफ से करके बताया ताकि तुमको ग्राफ से भी आ जाए और बिना ग्राफ से भी आ जाए। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। 1-2 क्वेश्चन कर दिया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, नंबर 4 पे। ये दोनों आईआईटी क्वेश्चन थे, बाकी अब सब जेडबलई के क्वेश्चन है, वो सब तुरंत हो जाएंगे। 1-2 ये भी क्वेश्चन कर दिया। 4th नंबर क्या बोलता है, 4th नंबर AIEEE 2009 का क्वेश्चन है। Z - 4/Z = 2, तो देन फाइंड क्या करना है हमें, मॉड Z का मैक्स फाइंड करना है। देखो अब इसका बिना ग्राफ के कैसे करते हो भी देख सकते हो तुम। मॉड Z लिखा हुआ, इसका फाइंड, जो फाइंड करना है वो लिख दो। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो दिया हुआ उसका यूज करो। जो फाइंड करना है वो लिख दो, जो दिया हुआ है उसका यूज करो। तो Z - 4/Z। अब हमने क्या करना है, ये अपने मन से लिख दिया, ये तो था नहीं, यहाँ तो इसको मतलब इसको प्लस कर देता हूँ, 4/Z प्लस कर देता हूँ। अब इसको 2 टुकड़ा में लिख देता हूँ, मॉड Z बराबर Z - 4/Z और प्लस 4/Z। अब इसके जगह तो तुम मस्त 2 लिख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ ही है। तो मॉड Z बराबर इतना और इसको लिख दो 4/mod Z। अब यहां से मॉड Z का वैल्यू इसको कॉपी कर दिया। अब यहां से एलसीएम ले लो, तो मॉड Z बराबर क्या होगा, 2 mod Z प्लस 4 अपन में mod Z। इसको इधर ला दो तो क्या होगा, मॉड Z का होल स्क्वायर बराबर 2 mod Z प्लस 4। इसको इस तरफ ले आओ, तो मॉड Z का होल स्क्वायर माइनस 2 mod Z माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से धराचार विधि लगा के सॉल्व कर लो। तो यहां से अगर क्या आ जाएगा, मान लो कि तो हो जाएगा मॉड Z बराबर आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो मॉड Z इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b मतलब क्या, +2 हो जाएगा। 2 प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस 4ac। b² का मतलब क्या, 2 to 4 है ना, ये देखो b² 2 to 4 माइनस 4ac, यानी 4 इंटू यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 4 इंटू 4 तो 4 पर 16 आ जाएगा, +16 4ac। देखो ना, 4 यहाँ 1 और यहाँ पे -4 और -4ac होता है, -4ac होता है ना, -4 इंटू 1 इंटू -4 तो 16 हो जाएगा ना। ये मैंने लिख दिया है बच्चे यहाँ से डायरेक्ट, b² माइनस 4ac यहाँ हो गया +16 अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 1 तो यहाँ 2 ही रह जाएगा, यानी कितना हो गया, मॉड Z इक्वल टू 2 प्लस माइनस 16 4 20। 20 को क्या लिख सकते हो, 5 4 20, 5 4 20, 2 रूट 5 अपॉन में 2 से 2 कट कर दो, मॉड Z बराबर कितना बचेगा, 1 प्लस माइनस 2 से 2 कट गया, 1 प्लस माइनस रूट 5। अब तुमसे क्या पूछा, मैक्स पूछा है, मीन मैक्स पूछा है, यानी सारे प्लस वाले साइन चाहिए। तो इसका मतलब Z, इसका मैक्स आंसर आ जाएगा फाइनल
1+√5, 1+√5 माइनस होता तो मिनिमम होता तो माइनस कर लेते, बट यहाँ पे मैक्स पूछा है तो हमने आंसर ला दिया 1+√5, हमारा आंसर रेडी हो गया। ये क्या था, AIEEE 2009 का क्वेश्चन था, ये भी हमने फिनिश कर दिया। तो जो है आइडिया क्या, जो गिवन है उसको लिख दो, जो लाना है उसको रखो, जो गिवन है उसका यूज कर दो, बस यही सबसे आसान ट्रिक है। ये आसान ट्रिक लगाओगे तुम्हारा आंसर आता चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अभी तुरंत हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है, जैसा क्वेश्चन यहाँ पे ये था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम जैसा है। तो ये तुम ट्राई भी कर सकते हो, खुद से भी ट्राई कर सकते हो। चलो मैं ही कर देता हूं, क्वेश्चन करने में थोड़ा मजा आता है। JEE IIT क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होते हैं, बट करने में भी काफी मजा आता है। इसका मैं चलो डायरेक्ट यूज करूंगा। Z1 कितना दिया हुआ है, 9, थर्ड नंबर। Z1 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यानी एक सर्कल, इसका सेंटर 9 है। और Z2 -3 -4 आयोटा वो दिया हुआ है 4। और हमसे क्या पूछ रहा है, Z1 -Z2 का मिनिमम, Z1 -Z2 का मिनिमम पूछ रहा है, यानी माइनस साइन यूज करना है। चलो Z1 -Z2 जो है लिख दो, Z1 -Z2, तो माइनस Z2 Z2 कर दिया, देखो यहाँ तो प्लस में है, बाद में इसको मैच करेंगे, बाद में देखेंगे इसको। -Z1 -Z2 हो गया। अब मैं इसको अरेंज करने के लिए -3 -4 आटा कर लेता हूं। ये मैंने माइनस किया तो साथ में इसको बैलेंस करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। अब चूंकि मिनिमम है यूज करने का, मिनिमम लाना है, तो जो यूज किया देखो यहाँ से इसको टुकड़ा में तोड़ो, Z1 वैल्यू पता है, टुकड़ा में तोड़ो, और यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, माइनस साइन चालू करो, माइनस लिख करके यहाँ से ब्रैकेट Z2 हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस Z2 हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ से +3, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, ये माइनस ये वाला इसको बैलेंस करेगा तो -3 -4 आया, ये बंदा इधर और ये बंदा इधर, ये आ गया। माइनस ये बेचारा ये दोनों जो अकेला पड़ गया था, वो 3 + 4 आया बन के इधर आएगा, ले लो यहाँ से ले लो, इस बंदे को लिख लो, बेचारे को इधर लिख लो, ऐसे लिख लो, खत्म। देख लो यहाँ पर हो गया ना, -3 + 4 आया। ऐसे मॉड में माइनस का कोई होता नहीं, लेना देना नहीं होता। और हमें चूंकि माइनस लाना है, मिनिमम लाना है, तो हर जगह माइनस लगाते चले जाओ। मिनिमम लाना है तो बच्चे माइनस लगाते चले जाओ, यहाँ एक माइनस लगा दिया, घटाना है तुमको, क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए, 9 से कम। मिनिमम लिखा हुआ है तो आंसर 9 से कम ही आएगा, अगर मैक्सिमम लिखा तो आंसर 9 से ज्यादा आएगा। तो यहाँ से चलो, क्योंकि दोनों में ज्यादा कौन ये है, इसलिए। अब देखो Z1 की जगह क्या लिखा हुआ है, 9, ये वाला माइनस, इसके जगह क्या लिखा हुआ है, देखो मैच हो रहा है ना, ये माइनस, यहाँ पे 4 माइनस, इसके जगह पर इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या, √अंडर में 3 × 9 और 4 × 16, ये कितना हो गया, 9 माइनस ये 4 हो जाएगा, सीधा 4, और ये जगह 25, √25 का मतलब सीधा 5, तो 9 - 9 बराबर 0। तो Z1 - Z2 मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर मैक्सिमम पूछता बच्चे क्या लेते, Z1 - Z2 का मैक्सिमम क्या होता है, ये प्लस लगा दो, तो 9 यहाँ क्या था, ये प्लस करो दोनों को, +4 + 5, 9 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। 9 ये भी प्लस में आता है, ये प्लस में आता है, 9 18 हो जाता है। बट ये नहीं पूछा है हमसे, ये नहीं पूछा है हमसे, माइनस ही पूछा है, तो हमारा काम यहाँ पर भी खत्म हो गया। क्या टेक्निक है, जो गिवन है उसका यूज करना है, और जो आस्किंग है उसको लिख देना है और उसका यूज कर लेना है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से मैंने ये भी क्वेश्चन खत्म कर दिया, थर्ड क्वेश्चन भी खत्म कर दिया। एक बार देखना, ये सारे IIT के क्वेश्चन है, थोड़ा 2-3 बार वीडियो देखना, थोड़ा खुद भी समझने का प्रयास करना। ये लोकल सवाल तो है नहीं, बोर्ड वाले बुक वाले क्वेश्चन तो है नहीं, ये सारे IIT के क्वेश्चन है। देखो ईयर के साथ लिखा हुआ है बच्चे, ईयर्स किस ईयर में पूछा है, तो उस तरह से मैंने करवाया है। चलो थर्ड कर लिया। फोर्थ नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर में 2014 में, mod z > 2, यानी कि सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, 0 0 है, और रेडियस कितना है, 2 है। ग्राफ का यूज करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई बात नहीं है। और z+½ का क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे सपोज करो z+½ इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया इसका सेंटर हो जाएगा -1/2, 0 इसका सेंटर,
रेडियस कुछ नहीं दिया तो पॉइंट सर्कल मानते हैं, रेडियस कुछ भी नहीं दिया तो पॉइंट सर्कल मानते हैं। इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0। देखो यहाँ पर समझो, फास्ट समझो, सेंटर 0 0 और रेडियस कितना है 2, यानी 1 और 2, 1 2 इधर से भी आएगा -1 और -2 और यहाँ से पूरा गोला लगता हुआ सर्कल तैयार। अब इसका सेंटर कितना -12, -12 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा कहीं, -12, 0 ये हो गया। अब इससे मिनिमम पूछ रहा है, यानी इस सर्कल से पॉइंट सर्कल से इस पॉइंट सर्कल की मिनिमम दूरी कितना हो जाएगा पता है, दिस इज 1 एंड दिस इज हाफ। तो यानी क्या होगा z प्लस हाफ का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, ध्यान से देखो, आराम से टेक्निक से बता दिए, 1 है और ये दूरी कितना हाफ है, देखो ना 1 है तो यहाँ पर हाफ और हाफ, ये दूरी कितना हाफ, 1 प्लस हाफ, मिनिमम दूरी क्या 3/2। और इसका मैक्सिमम दूरी पूछता था, अगर पूछता था मैक्सिमम पूछता, z प्लस हाफ का मैक्सिमम पूछता तो क्या लाते भाई, तो देखो यहाँ 1, यहाँ पे 1 और ये हाफ यहाँ पे हाफ, तो क्या होता 1 1 2, 2 प्लस हाफ तो 5/2 होता, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे पूछा, हमें सिर्फ मिनिमम पूछा है। और ये उसमें ऑप्शन क्या था, उसमें जो JEE 2014 में जो ऑप्शन था उसमें लिखा हुआ था द वैल्यू लाइज बिटवीन 1,2, द वैल्यू लाइज बिटवीन 1,2, ये ऑप्शन सही, ऑप्शन बी ऑप्शन था कि उसका क्या आंसर आएगा 3/2 बोले तो 1.5, द वैल्यू लाइज बिटवीन 1,2 यानी 3.5 यहाँ पर हो जाएगा ना 1.5, देखो यहाँ पर 1.5, ये ठीक मारना था, बी ऑप्शन था, मुझे तो ऑप्शन भी याद हो गया है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिया बच्चों, तो यहाँ से ये भी डन हो गया। अब हमारे पास बच गया JEE 2017 का क्वेश्चन एक बच गया, उसको भी कर देते हैं। अब किसी को मन लगता है कि सर कभी आप ग्राफ से बना दे रहे हो, कभी कुछ कर दे रहे हो, कभी थ्योरेटिकली कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जो जितना आसान, जो मेथड ज्यादा आसान होता है उसको मेथड लगा देते हैं, ठीक है कि नहीं। अभी सोचोगे मुझको कैसे पता चलेगा कौन मेथड आसान है कौन मेथड भारी है, तो प्रैक्टिस से, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो तुमको अपने आप आइडिया आने लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। चलो पहला क्वेश्चन आप फाइनली z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, फाइन क्या करना है, z प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू फाइन करना है। चलो मैं इसको क्या ग्राफ से करूं कि क्या करूं, चलो ग्राफ से कर देता हूं, ग्राफ से करता हूं। z प्लस 4 लेस देन मिनिमम का ये मतलब हो गया कि इसका सेंटर जो हो जाएगा माइनस, इसका उल्टा लिखना है 4 0 और इसका उल्टा लिखना है बच्चे, क्यों ऐसे लिखे z -4, इसलिए ऐसा लिखना, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा रहता है। और रेडियस कितना है 3 है, और z प्लस 1 में क्या होता है, इसको क्या कर देंगे z -1 ऐसे लिख देंगे। तो सेंटर कितना है -1 0 है, रेडियस इसको पॉइंट सर्कल मानेंगे, इसको पॉइंट सर्कल मान लें, क्या मान लेंगे पॉइंट सर्कल, क्योंकि रेडियस नहीं दिया हुआ है। तो पहले फोटो बनाओ जिसका सेंटर -4 हो, ग्राफ से बोला इसलिए ग्राफ से बना रहा हूं, तो 1 2 3 4 -4 ये हो गया। और रेडियस कितना 3, 1 2 3, यहां से इधर 1 इधर 2 इधर 3, यहां से गोला बनेगा टिक 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 टिक, ये सेंटर रेडी है, 3 रेडियस इधर 3 रेडियस इधर है। अब इसका सेंटर क्या -1, देखो दिस इज -1, दिस इज -1 बच्चे, दिस इज -1, 0, एक सेंटर यहाँ एक सेंटर यहाँ। क्या पूछा है मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम इससे इसके बीच की दूरी, तो देखो इसमें ये तो खुद सर्कल के ऊपर ही है, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, इसका मतलब z प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, और z प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तब कितना होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पूछेगा 6। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों पूछा हुआ है। तो मिनिमम हो गया ये और मैक्सिमम हो गया ये, मिनिमम हो गया तो सर्कल के ऊपर ही हो गया, नहीं सर्कल के ऊपर ही पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके बताता हूँ, इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके बताता हूँ, एक मेथड बता दिया, दूसरे मेथड से भी करके बता देता हूँ, बिना ग्राफ के भी हो सकता है क्या। तो ये देखो z प्लस 1 इसको यूज करो, z अब इसका यूज करो z प्लस 4 -3, अभी भी z प्लस 1 ही है ना, इसको 2 टुकड़ा में लिख लो, z प्लस 4 प्लस -3, अगर प्लस का साइन रखा बच्चा तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो चलो यहाँ से z प्लस 4 का जगह कितना दिया 3, और ये हो जाएगा 3 3 3 6, ये किसका वैल्यू हो गया z प्लस 1 का, बोला
मैक्स वैल्यू आ जाएगा 6। अगर यहाँ पे माइनस कर लिए बच्चे तो मिनिमम आ जाएगा। तो z+1 पे यहाँ पे मिनिमम करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा क्या, z+4 माइनस ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और -3 तो क्या होगा 0। तो z+1 मिनिमम कितना हो गया 0, मैक्सिमम कितना हो गया ये क्या था मेथड 2, बिना ग्राफ के भी करके बता दिया। बहुत सारे क्वेश्चन आप ढूंढोगे तो होगा, बट इतना भी कोई सर नहीं करवाते भाई, इतना ढूंढ के सारी छांट के इसका ला दिया मैंने और यहाँ आपको ट्राई करा रहा हूँ ताकि आप समझ सको। काफी मेहनत किया है, 2-3 बार वीडियो देखना, थोड़ा टफ लगेगा बट 2-3 बार वीडियो देखना तो समझ में आएगा। मुश्किल का काम है, IIT के सारे क्वेश्चन थे और कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो इसी के साथ हमारी आज की मुलाकात होती है समाप्त। बाय बाय, सी यू, टाटा।